फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सी-टेट के ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रभावकारी दशाओं का यह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं कहलाता है वायुमंडल, पर्यावरण, जैवमंडल या जलमंडल। तो इसे हम कहेंगे पर्यावरण। से उत्तर हो जाएगा पर्यावरण। एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। यह उनकी मदद करेगा इन त्योहारों के बारे जानने में। दूसरा, हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना। तीसरा, उनके अनुभवों को अर्थ प्रदान करके। चौथा, दोनों ए और बी। तो सही उत्तर हो जाएगा इन दोनों। अगला प्रश्न, पर्यावरण विषय की पुस्तक में कोशिश करो और सीखो खंड को शामिल करने का उद्देश्य है। पहला, लेखन कला का विकास करने के लिए। दूसरा, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए। तीसरा, केवल गृह कार्य के उद्देश्य से। चौथा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न याद कराए जा सके। तो इसमें सही उत्तर जाएगा प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए। सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? पहला, प्रथम श्रेणी। दूसरा, द्वितीय श्रेणी। तीसरा, तृतीय श्रेणी। चौथा, चतुर्थ श्रेणी। तो महाद्वीप और महासागर यह प्रथम श्रेणी के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकरण पर पाठ योजना बनाते समय पहला सवाल होगा? पहला, शिक्षण सामग्री का चयन। दूसरा, प्रकरण को याद करना। तीसरा, उद्देश्य का निर्धारण करना। चौथा, प्रस्तावना संबंधी प्रश्न बनाना। तो इसका सही उत्तर जाएगा प्रकरण उद्देश्य का निर्धारण करना ही किसी पाठ का योजना बनाते समय उद्देश्य को ध्यान में रखकर किसी पाठ का हम योजना बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, अध्यापन कार्य के दौरान शिक्षक छात्रों से कल्पनाशील सवाल पूछता है। इसमें किस कौशल के विकास का उद्देश्य छुपा हुआ है? पहला, सामाजिक कौशल का। दूसरा, चिंतन कौशल का। तीसरा, संचार कौशल। या चौथा, भाषा कौशल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंतन कौशल। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखती है? वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखती है? पहला, ऑक्सीजन। दूसरा, ओजोन। तीसरा, नियोन। चौथा, हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन। अगला, भूगोल के आदि स्वरूप में पर्यावरण अध्ययन केवल सीमित था। फिर से प्रश्न, भूगोल के आदि स्वरूप में पर्यावरण का अध्ययन केवल सीमित था। पहला, संसाधनों के समुचित प्रयोग कर। दूसरा, प्रकृति के आंतरिक स्वरूप तक। तीसरा, प्रकृति के वाहन स्वरूप तक। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति के आंतरिक स्वरूप। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन। यह कथन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का है? प्रश्न एक बार फिर से, पारिस्थितिक प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन। यह कथन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का है? पहला, E.P. ओडम का। दूसरा, E. वार्मिंग का। तो तीसरा, अर्नस्ट हैकेल का। चौथा, चार्ल्स एल्टन का। तो इसका सही उत्तर जाए E.P. ओडम का। अगला क्वेश्चन, ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। फिर से प्रश्न, ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण की रणनीति है। पहला क्वेश्चन, यह सीखने वालों को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। दूसरा, यह दूसरे के संदर्भ में
संदर्भ से स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। तीसरा, इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है। चौथा, यह पाठ को रोचक बनाता है। तो ईवीएस में स्टोरी टेलिंग का एक प्रभावी शिक्षण इसलिए है क्योंकि यह दूसरों के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? प्रश्न एक बार फिर से, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? पहला विकल्प, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों के संवेदनशील बनाना चाहती है। दूसरा, यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तीसरा, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। चौथा, इस मुद्दे पर छात्रों के कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। अगला प्रश्न, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? स्कर्वी किसकी कमी से होता है? पहला है विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, या तीसरा विटामिन सी, या चौथा आयरन से। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। अगला, असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प, विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। दूसरा, असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। तीसरा, असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। या चौथा, माता पिता या भाई बहन द्वारा अपनी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा, असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है। इसका विकल्प हो गया 3। अगला, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। पहला विकल्प, एकल अनुशासिक, दूसरा संकुचित, या तीसरा बहु अनुशासनिक, चौथा द्वि अनुशासनिक। इसका सही हो जाएगा पर्यावरण एक बहु अनुशासनिक प्रकृति है। वायुमंडल में जलवाष्प कहाँ से पहुँचती है? पहला, नदियों और झीलों से, दूसरा पर्यावरण से, या तीसरा स्थल मंडल से, या चौथा बर्फ से। तो वायुमंडल में जलवाष्प नदियों और झीलों से वाष्प बनकर पहुँचती है। अगला, पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? पहला, हैंस रिटर ने, दूसरा अर्नस्ट हैकेल ने, चौथा चार्ल्स एल्टन ने, या चौथा E.J. कॉमाडी ने। तो इसका सही उत्तर जाएगा अर्नस्ट हैकेल ने। अर्नस्ट हैकेल ने पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। पहला, राजनीतिक संरक्षण, दूसरा जल संरक्षण, या तीसरा वन संरक्षण, चौथा मृदा संरक्षण। तो पर्यावरण की अध्ययन की विषय वस्तु में राजनीतिक संरक्षण शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, स्टार्च एक प्रकार का है, क्या है? वसा है, प्रोटीन है, या विटामिन है, या कार्बोहाइड्रेट है? तो स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? प्रश्न नंबर फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है?
पहला, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। दूसरा, जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। तीसरा, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समावेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना। या चौथा, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा लगाना। तो पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इस पहला मूल्यांकन के शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पहला, सौर ऊर्जा। दूसरा, आणविक ऊर्जा। तीसरा, कोयला। या चौथा, पेट्रोलियम। तो प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सौर ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक सामाजिक मूल्य कौन सा है? पहला, सहायता परक व्यवहार। दूसरा, प्राथमिक लक्ष्य। या तीसरा, मूल प्रवृत्ति। या चौथा, आक्रामकता की आवश्यकता। तो निम्नलिखित में से जो है सामाजिक मूल्य है सहायता परक व्यवहार। अगला क्वेश्चन, पेडी प्लेन क्या है? पेडी प्लेन क्या है? एक नदी है, पवन है, मैदान है, जहाज है। तो पेडी प्लेन एक प्रकार का क्या है? मैदान है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिकों कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? पहला, अधिगम की इच्छा। दूसरा, रुचि। या तीसरा, प्रेरणा। या चौथा, विषय वस्तु का स्वरूप। जिसका सही होता जाएगा विषय वस्तु का स्वरूप ही अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अच्छे सिस्टर की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सा अच्छे सिस्टर की विशेषता नहीं है? पहला, स्वेच्छाचारी। दूसरा, जनतांत्रिक। तीसरा, सहानुभूति। चौथा, वह क्षणिक सूचना देने वाली। तो इसमें सही उत्तर जाएगा जनतांत्रिक, स्वेच्छाचारी। अगला क्वेश्चन, ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। पहला, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। दूसरा, विषय में रुचि का विकास करना। या तीसरा, वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जानें। या चौथा, विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करना। तो सही उत्तर जाएगा कि अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? पहला, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? वायु है, वनस्पति है, या मृदा। या चौथा, प्रवाहित जल। तो पर्यावरण का जैविक कारक है वनस्पति। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवबोध के स्तर के शिक्षण में शामिल है? निम्न में कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पहला, पृथक्करण। दूसरा, अनुप्रयोग। या तीसरा, तुलना। या चौथा, अन्वेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्वेषण अवबोध के स्तर के शिक्षण में शामिल है। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि। दूसरा, शिक्षण। या तीसरा, योजना बनाना। या चौथा, प्रस्तावना। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद होता है योजना बनाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है? पहला, ह्यूमस। दूसरा, सौर ऊर्जा। तीसरा, मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ। या चौथा, ये सभी। तो पौधों के विकास के लिए ह्यूमस भी जरूरी है, सौर ऊर्जा भी जरूरी है, या मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ, यानी ये तीनों जरूरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन,
बालकों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूप में करवाया चाहिए? बालकों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूप में करवाना चाहिए? पहला प्रायोगिक, दूसरा सैद्धांतिक, तीसरा प्रायोगिक सैद्धांतिक दोनों रूपों में, या चौथा केवल परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका सही उत्तर जो है प्रायोगिक सैद्धांतिक दोनों रूप में, यानी प्रायोगिक भी और सैद्धांतिक।